बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है इसका नेम है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब जो बहुत सारे एक ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन की बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर इसी तरह से जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म की मुकम्मल बॉडी को बना रहे हैं। तो ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं। तो इनको वन बाई वन हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाते हैं ये स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। स्केलेटल मसल हम फ्रेमवर्क कहते हैं, ये ढांचा जो है ये हमारा हड्डियों का, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल। इसे स्केलेटल कहेंगे। और इसके ऊपर जो मसल्स हैं, जो प्रोटीन मौजूद है या मसल जो मौजूद है हड्डियों के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, मसल। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, स्केलेटल मसल। इसमें आपके पास फ्रेमवर्क आ जाएगा और प्लस उसके ऊपर मौजूद मसल, वो सारे हम इसमें देखेंगे। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से स्केलेटल मसल कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो ये बोन से मिलकर बना होता है, फिर दूसरा ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और तीसरी चीज़ होती है टेंडन्स। अब टेंडन्स का डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या फंक्शन होता है, बेसिकली ये मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है या उसको जोड़े रखने में अपना रोल अदा करता है। जैसे यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाई है, इधर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास बोन है और ये क्या है, मसल। अब बोन्स के साथ जो मसल को चीज अटैच कर रही होती है वो क्या है, वो होते हैं टेंडन्स। ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये हमारे पास क्या होते हैं, टेंडन्स। तो यहाँ पर ये इनका फंक्शन होता है। अब फिर हमारे पास स्केलेटल मसल जो है ये बॉडी को क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये तीन चीजें प्रोवाइड कर रहा है। इसकी आप याद रख सकते हैं, SSP, जैसे हम कहते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, इधर से आप इसकी की याद रख सकते हैं। फर्स्ट जो S है, S फॉर, ये आप बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसे एक शक्ल देता है या उस शक्ल को कायम रखने में स्केलेटल मसल अपना रोल अदा कर रहा होता है। और जो लास्ट वाला हमारे पास P आ जाएगा, इसका मतलब है प्रोटेक्शन। तो ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोटेक्शन भी स्केलेटल मसल जो हैं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर ये कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ों को स्टोर करते हैं, एक तो ये मिनरल्स को स्टोर करेंगे अपने अंदर। मिनरल्स की अगर फर्दर मैं बात करूं तो इसमें कैल्शियम आ जाएगा और फिर आपके पास फॉस्फोरस आ जाएगा। तो इनको ये अपने बोन्स के अंदर या स्केलेटन के अंदर स्टोर करते हैं। फिर इसके अलावा जो बोन्स हैं या जो स्केलेटल है हमारे पास, ये अपने अंदर ब्लड सेल्स को भी क्या करता है, स्टोर करता है। ब्लड सेल्स जैसे कि हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो ये बेसिकली कहाँ पर बन रहे होते हैं, स्केलेटन में, बोन्स में बन रहे होते हैं। तो जितनी देर तक अभी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उतनी देर तक ये कहाँ पर स्टोर रहेंगे, बोन के अंदर ही रहेंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास स्केलेटल मसल कंप्लीट हो गया। दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता, इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले डिफरेंट पार्ट्स को, ऑर्गन्स को हम देख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है। आप इसको इस तरह से याद रखें कि ज़रा इमेजिन करें कि जब हम खुराक खाते हैं, कोई बाइट लेते हैं, लुकमा लेते हैं, तो वो कहाँ कहाँ से गुजर के हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। फिर आपको इसके ऑर्गन्स याद रखने क्या रहेंगे, आसान रहेंगे। जैसे सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो बाइट जो है वो हम कहाँ पर डालेंगे, माउथ में। माउथ से ये किधर जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, और ईसोफेगस से फर्दर ये आगे किधर जाएगा, स्टमक में। तो स्टमक से फर्दर आगे इसने किधर जाना है, इंटेस्टाइन के पास, और इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन अब आपके पास दो तरह की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो उस पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा स्टमक से निकल के, फिर लार्ज में, और लार्ज से फिर आगे ये किधर चला जाएगा, लिवर। तो लिवर में पहुंच के ये इसकी आखिरी आप समझ लें कि पोजीशन होती है यहाँ पर, जो है ये लिवर के पास चला जाएगा और यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो ये पूरा आपका इसके अंदर जितने ऑर्गन्स काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सारे हमने इधर मेंशन कर दिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में काम क्या किया जाता है, इसमें दो काम किए जाते हैं। एक तो इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जो फूड हम खा रहे होते हैं उसकी
ब्रेक डाउन की जाती है, हर जगह ब्रेक डाउन हो रही है। माउथ के अंदर, मुंह के अंदर जैसे हम खाना डालते हैं तो आप बाइट को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। फिर इसोफेगस में कुछ नहीं होता, जस्ट ये आगे ट्रांसफर करते स्टमक, स्टमक इसको अपने तरीके से डाइजेशन करेगा, इंटेस्टाइन डाइजेशन भी करेगी, अब्जॉर्प्शन भी करेगी, और लास्ट के पास किसके पास भेज दिया जाएगा, लिवर। अब इसमें से जो चीजें रखनी होंगी वो लिवर यूज कर लेगा, मतलब बॉडी को दे देगा, और बाकी जो है उनको बॉडी से निकालने का बंदोबस्त करेगा। अच्छा, बस इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो दूसरा प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। अब ये जो फूड है इसको हमने अब्जॉर्ब करना होता है, एक तो तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, और फिर उसको अब्जॉर्ब भी करना है। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास जो तीसरा सिस्टम आ जाएगा, इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, हवा, जैसे हवा को या ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये जो किस तरह से हम यहाँ हवा हमारे कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, जैसे हम एयर पैसेज वे का नाम भी देते हैं, तो उसके अंदर आपने ऑर्गन्स के नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो हवा है वो ये हमारे नाक के नोस्ट्रल से दाखिल होगी, नोस्ट्रल से फिर आगे जो है ये जो एयर है ये किधर जाएगी, हमारे नेजल कैविटी में जाएगी, नेजल कैविटी से फिर ये फेरिंक्स में जाएगी, फेरिंक्स से होती हुई आगे ये किधर जाएगी, लेरिंक्स में, और लेरिंक्स से फिर आगे ये किधर जाएगी, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ये जाएगी जी ब्रोंकाई के पास, और ब्रोंकाई से होती हुई एंड के ऊपर ये किधर पहुंच जाएगी, एल्वियोलर डक्ट से होती हुई आपके लंग्स में पहुंच जाएगी। तो अब जब ये लंग्स में पहुंच गई तो वहां पर जाके क्या होता है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो कौन सी गैसों का तबादला हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की गैसों का तबादला हो रहा होता है। फिर फोर्थ हमारे पास ह्यूमन की बॉडी में काम करने वाला जो ऑर्गन सिस्टम है ये है मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम क्या है, ये हमारे पास एक बोन है और बोन के साथ एक मसल जो अटैच होता है, इसको हम नाम देंगे ये मसल है। और ये मसल कहाँ पर अटैच है या किसके साथ अटैच है, ये जो मैंने बनाई है ये हमारे पास है जी बोन। अब जैसे मैंने पहले बात की कि मसल को बोन के साथ कौन जोड़ रहा है, टेंडन हम पीछे पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो मसल है जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब जब ये हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं तो फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, तो इस जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये जो हमारे मसल्स हैं तो हमारी बॉडी में दो काम हो रहे होते हैं, एक क्या होगा, लोकोमोशन का प्रोसेस होता है, और दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है, मूवमेंट का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो हमारी बॉडी में लोकोमोशन और मूवमेंट होती है, मतलब बॉडी हमारी हरकत करती है, मूव करती है। फिर पांचवा जो हमारे पास सिस्टम आ जाएगा ये है नर्वस सिस्टम। अब इसको याद करने के लिए भी हमारे पास एक ये की है, इधर एक डिग्री है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं BSN, BSN बोलते हैं BS नर्सिंग को, उधर से आप इसको याद रख सकते हैं। अब B फॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रेन, फिर S फॉर जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, और जो लास्ट वाला N है, N फॉर हमारे पास आ जाएगा नर्व्स। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही होती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, या आप कह सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के ये क्या है, ऑर्गन्स हैं। अच्छा, और फिर इनका फंक्शन क्या होगा या ये काम क्या नर्वस सिस्टम करेगा, इसको याद रखने के लिए जैसे जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो वो उनकी एक टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं C++, उनके सॉफ्टवेयर की, तो उधर से आपने इसको याद रखना है C++ से। तो अब इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, C फॉर, अब नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, एक तो इसका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, हमारी बॉडी के अंदर जितने प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता करवाना। फिर दूसरे नंबर पे इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल भी करना, उनको देखना कि क्या वो सही से हो रहे हैं या नहीं, ये सारे काम किसके होंगे, नर्वस सिस्टम के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसके लिए भी आप एक की याद कर लें,
हमारे पास इसके लिए जो की बन जाएगी वो है HB बेस्ट। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ। HB एक ब्रांड है जिसमें कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, तो B फॉर लास्ट वाला बेस्ट के, ये सबसे बेस्ट ब्रांड है। या आप इसको कह सकते हैं HB बेस्ट की जो हमारी हीमोग्लोबिन है उसके लिए, उसका भी जो एब्रीवेशन है वो क्या है, HB है। सॉरी, जो कंप्यूटर वाला है वो HB नहीं HP होता है। तो HB बेस्ट से आप याद रख सकते हैं हीमोग्लोबिन बेस्ट के। किसी बंदे ने अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाया और वो क्या आया है, उसका रिजल्ट बेस्ट आया है। तो अच्छा, अब इधर से H फॉर HB का, इसमें इसका मतलब होगा हार्ट। B फॉर हमारे पास आ जाएगा ब्लड वेसल्स, और लास्ट वाला जो हमारे पास B है ये स्टैंड फॉर करेगा ब्लड सेल्स, या ब्लड भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अब ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका काम क्या है? ब्लड का काम बेसिकली ये होता है कि इसने हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करवाना। इस सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ये होता है। अब जब ब्लड पूरी हमारी बॉडी को सप्लाई दिया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या वो कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसके लिए भी आपने एक की याद रखनी है। हम इंग्लिश में कहते हैं वॉन। विन करने को क्या कहते हैं? वॉन। इसकी जो सेकंड टर्म हमारे पास सेकंड जो वर्ब आ जाएगी वॉन है, मतलब आपने कोई गेम की खेली है और उसको हमने कहा कि हमने वॉन किया है ऐसे, या वॉन है आज का, विन है आज। तो W फॉर वॉन का जो W है ये हमारे पास आ जाएगा वेस्ट मटेरियल। ये कौन सी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा? एक वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा। O फॉर ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। N फॉर ये न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करेगा। और लास्ट जो है हमारे पास H है, तो और H से हमारे पास आ जाएगा हार्मोन। इन सारी चीज़ों की ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।